वेलकम बैक टू माय एप्लीकेशन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में मैंने बेसिकली एक्सप्लेन किया कि एप्लीकेशन बिहाइंड द सीन्स फंडामेंटल लेवल पे किस तरह से काम करती है और किस तरह से कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं इसमें इंक्लूड होते हैं। और उसके अलावा हमारे पास फ्रंट एंड क्लाइंट्स एंड स्टोरेज क्या चीज़ होती है, उसके अलावा हमें बैक एंड क्यों चाहिए। एंड देन आपको ये एक्सप्लेन किया कि बेसिकली प्लेटफॉर्म आप किस तरह से चूज़ कर सकते हो और रिसोर्सेज आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपने स्टार्ट करनी है एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड यू वांट टू गेट द टेस्ट फॉर व्हाट कंप्राइजेज एप्लीकेशन डेवलपमेंट एज अ होल। अब इस वीडियो में बेसिकली मेरा मकसद ये है कि मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि आपको अगर एप्लीकेशन डेवलपमेंट जस्ट स्टार्ट करनी है तो आपको वेब क्यों चूज़ करनी चाहिए। आई थिंक वेब इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू स्टार्ट, क्योंकि वेब जो है वो बाकी डेवलपमेंट फील्ड्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आसान है शुरू करने के लिए। अगर आपने एडवांस्ड वेबसाइट्स बिल्ड करनी है और एडवांस चीज़ें करनी है तो उसके लिए आपको साथ साथ लर्निंग करो तो आप कर सकते हो, लेकिन ये है कि आपको उसमें थोड़ी सी मुश्किल तो पेश आती है। लेकिन स्टार्टिंग के लिहाज से वेब जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है कंपैरेटिवली। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिहाज से डेस्कटॉप के लिहाज से बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो बेसिक्स हैं इसके वो बहुत ज़्यादा आसान है। हमारे पास सबसे पहले द फर्स्ट थिंग वी हैव इज़ एच टी एम एल। एच टी एम एल इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। आई थिंक अगर आप 1 घंटा लगाओ तो आप एच टी एम एल के बेसिक्स कर सकते हो। इट्स वेरी वेरी ईजी एंड सिंपल टू गेट स्टार्टेड विद, एंड देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट जहाँ पे आपको एच टी एम एल के सारे इन्स एंड आउट्स पता लग सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास सेकंड इसमें रिसोर्स आता है। जो सेकंड हमारे पास चीज़ होती है वो होती है सी एस एस। एंड अगेन सी एस एस इज़ वेरी सिंपल टू गेट स्टार्टेड विद। और क्या नाम है, इसमें हमारे पास उस तरह से प्रोग्रामिंग नहीं होती। तो अगर आप प्रोग्रामिंग में थोड़े से वीक हो या आपको प्रोग्रामिंग उस तरह से नहीं आती तो आप वेब डेवलपमेंट शुरू कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ इसमें जो होती है वो होती है जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या है, जावास्क्रिप्ट वेब की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज़ बिल्ट फॉर द वेब और कोर टेक्नोलॉजी है। मतलब कि आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ वो आप जावास्क्रिप्ट तो लाजमी यूज़ कर रही होगी, स्पेशली अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड में तो आप जावास्क्रिप्ट को एस्केप ही नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर हम बात करें बैक एंड की, तो अब अगर आप जावास्क्रिप्ट के साथ स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको एक फ़ायदा ये होगा कि फ्रंट एंड पे तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, आप फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट के साथ कर सकते हो। लेकिन आप बैक एंड भी जावास्क्रिप्ट के साथ कर सकते हो। तो इफ़ यू फेमिलियराइज योर सेल्फ विद जावास्क्रिप्ट देन यू कैन टारगेट बोथ साइड्स एट द सेम टाइम विद द सेम लैंग्वेज। आप जावास्क्रिप्ट के साथ बैक एंड को भी टारगेट कर सकते हो एंड आप जावास्क्रिप्ट के साथ जो है वो फ्रंट एंड को भी टारगेट कर सकते हो। तो इससे आपको एक बेहतर आइडिया हो जाएगा कि आपने फ्रंट एंड करनी है या बैक एंड करनी है। बेसिकली आपने जो अपना इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए चीज़ चूज़ करनी है वो जावास्क्रिप्ट इसलिए होनी चाहिए ताकि आप कम टाइम में दोनों चीज़ों को टारगेट कर सको और आपको फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से पता लगेगा कि मेरा इंटरेस्ट है वो फ्रंट एंड में है, बैक एंड में है या फुल स्टैक डेवलपमेंट में है। मतलब अगर आपका इंटरेस्ट दोनों में है, इफ़ यू लाइक फ्रंट एंड एंड ऑल्सो लाइक डूइंग बैक एंड, तो आप फुल स्टैक डेवलपमेंट भी चूज़ कर सकते हो जिसमें बेसिकली फ्रंट एंड और बैक एंड कंबाइन हो जाते हैं। इसमें आप मल्टीपल साइट्स पे जो वो एक वक्त में काम कर सकते हो। एंड आई थिंक दैट्स वाई यू शुड स्टार्ट विद द वेब। और अगर आपका इंटरेस्ट वेब में उतना नहीं है या आपने कोई और चीज़ करनी है तो फिर आप ब्रांच आउट कर सकते हो, बिकॉज एप्लीकेशन डेवलप आप कोई भी कर रहे हो, बेशक वो मोबाइल ऐप है, डेस्कटॉप है या वेब है, उसके फंडामेंटल्स और बेसिक्स उसके हमेशा सेम ही रहेंगे। जब एक दफ़ा आप वेब स्टार्ट करोगे और उसमें आप कोई एप्लीकेशन बिल्ड करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार दिस इज़ एन एप्लीकेशन और एक एप्लीकेशन में ये हमारे पास चीज़ें होती हैं जो हमने करनी होती हैं अचीव। और फिर आप जब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट चूज़ करोगे या डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट चूज़ करोगे तो आपको एक बेहतर आइडिया होगा कि यार ये चीज़ मैंने अगर अचीव करनी है, मैंने वेब में इस तरह से अचीव की थी तो यहाँ पे मैं इस तरह से अचीव करूँगा। दैट्स वाई आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद वेब एंड विद जावास्क्रिप्ट। उसकी एक और वजह ये है कि जावास्क्रिप्ट के रिसोर्सेज इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। यू कैन गो टू एनी वेबसाइट और उस पर कोई ना कोई जावास्क्रिप्ट का रिसोर्स होगा। किसी भी लर्निंग वेबसाइट पे आप चले जाओ आपको जावास्क्रिप्ट का रिसोर्स वहाँ पे लाजमी मिल जाएगा सीखने के लिए। तो आई थिंक यू शुड फेमिलियराइज योर सेल्फ विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अगर आप वेब पे कर रहे हो, टारगेट अपने आपने वेब पे रखा हुआ है, तो जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आप सीखना शुरू करो और उसके थ्रू आप जो है वो अपने आप को फेमिलियराइज करो जावास्क्रिप्ट से। एंड देन यू शुड स्टार्ट टारगेटिंग द वेब। और वेब में आप करोगे अगर
तो सबसे पहले आपके पास आएगी HTML। आप देखोगे कि HTML क्या चीज़ होती है, बिकॉज द कोर फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज in web are HTML, CSS and JavaScript. These three are the core fundamental technologies जो कि आपको वेब में करनी पड़ेंगी। और जावास्क्रिप्ट तो इस पॉइंट पे इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हो, आप जावास्क्रिप्ट को एस्केप नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट आपको लिखनी ही पड़ जाएगी। आप मोबाइल ऐप बना रहे हो, डेस्कटॉप बना रहे हो, डजेंट मैटर, आपको जावास्क्रिप्ट कहीं ना कहीं लिखनी पड़ेगी। तो इसलिए इफ़ यू स्टार्ट विद जावास्क्रिप्ट यू कैन हैव अ बेटर आइडिया कि यार मैंने क्या करना है और क्यों मैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो वो बेसिकली करना चाह रहा हूँ, कि मेरा इंटरेस्ट भी है कि नहीं है। ऑल्सो अगर आप जावास्क्रिप्ट के साथ काम करो तो आपको बैक एंड पे अगर आप काम करो तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि मेरा डेटाबेसेस में इंटरेस्ट है कि नहीं, क्योंकि बैक एंड जब आप बिल्ड करोगे तो आपको कोई ना कोई डेटाबेस चाहिए होगी अपने यूज़र्स का डाटा स्टोर करने के लिए या अपनी एप्लीकेशन से रिलेटेड डाटा स्टोर करने के लिए। तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा कि यार मेरा बैक एंड प्लस डेटाबेसेस में भी इंटरेस्ट है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। इवन कि आप बैक एंड ना भी करो, आप सिंपली डेटाबेस इंजीनियर भी बन सकते हो। सो बेसिकली बात यह है कि हमारे फील्ड में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं करने के लिए, एंड यू कैन चूज़ एनी थिंग रियली। सबसे पहला स्टेप यह है कि आपने अपना इंटरेस्ट फाइंड करना है, एंड द बेस्ट प्लेस टू डू दैट वुड बी वेब, ताकि आपको पता हो कि आपका इंटरेस्ट है क्या। बिकॉज आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करोगे उसमें हमारे पास तीन कंपोनेंट्स तो मस्ट है। हमारे पास यूआई होनी चाहिए, बेसिकली यूज़र इंटरफेस, जो हमने यूज़र को दिखाना है। उसके बाद हमारे पास एक वेब सर्वर होना चाहिए जिस पे हमारे रिसोर्सेज वगैरह मैनेज होंगे और हमारी डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। एंड देन द थर्ड कोर थिंग हेयर वुड बी डेटाबेसेस, जो बेसिकली हमारे यूज़र्स का डाटा मैनेज करेगी, हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड डाटा वगैरह सारा मैनेज करेगी और उसको परसिस्ट करेगी। उसको ये नहीं होगा कि आपने ऐप फॉर एग्जांपल बंद किया तो आपका डाटा जो वो लूज़ हो गया सारा। सो दैट्स व्हाई आई थिंक यू शुड स्टार्ट विद जावास्क्रिप्ट एंड द वेब।